हेलो एवरीवन, इट्स मी शिल्पी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक बॉटनी का पार्ट 3 जो कि है स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। जो सिलेबस में हमें दिए हुए हैं वो सीड स्पाइसेस है। फर्स्ट है कोरिएंडर, फेनुग्रीक और क्यूमीन, 3 सीड स्पाइसेस हमें पढ़ने हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए, स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, जो कि हम फूड को फ्लेवर करने में यूज़ किए जाते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ है, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूमरी में भी स्पाइसेस का यूज़ किया जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल भी स्ट्रेंज नहीं है। हमें लगता है कि स्पाइसेस सिर्फ फूड में यूज़ किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी होती है और दूसरी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ है, परफ्यूमरीज़ है, इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। देखिए, स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स में ऐसा कोई क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन नहीं है, बट कभी पूछ लिया जाता है तो हम क्या लिखेंगे कि स्पाइसेस जो होते हैं दे आर वेल नॉन एपेटाइजर्स, ठीक है। और इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे कि बॉडी टेम्परेचर कूल करके ये पर्सपिरेशन की रेट को इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जिससे कि इसको प्रिजर्वेटिव के रूप में भी यूज़ किया जाता है इन पिकल्स, जैम्स, ठीक है। और जो कॉन्डिमेंट्स होते हैं दे आर यूज्ड फॉर सीजनिंग द फूड, ठीक है। फूड की सीजनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट में जब फूड सर्व हो जाता है तो हम ऊपर से उसकी सीजनिंग जो करते हैं वो कॉन्डिमेंट्स से करते हैं, जैसे कि सॉल्ट एंड पेपर भी एक तरह के कॉन्डिमेंट्स हैं, ठीक है। और फूड को अरोमा और फ्लेवर भी प्रोवाइड करते हैं स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स बोथ। सो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कोरिएंडर सीड स्पाइस से। कोरिएंडर बिलोंग्स टू द फैमिली एपिएसी एंड इट्स बॉटनिकल नेम इज़ कोरिएंड्रम सेटाइवम। ये एक तरह का सीड स्पाइस है और एपिएसी फैमिली का मैंने पहले भी टैक्सोनॉमी जब पढ़ रहे थे तब बताया था कि एपिएसी फैमिली का जो कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट है उसको कहते हैं स्कीजोकार्प। कई बार क्वेश्चन इससे भी पूछ लिया जाता है। अब इसके यूजेस देखते हैं, क्योंकि हम फैमिली डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी टैक्सोनॉमी में पढ़ चुके हैं तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। सो स्पाइस के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है। जो ड्राइड फ्रूट्स होते हैं, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, सीड्स हैं ये, दे आर एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ करी पाउडर। और इस स्पाइस को पिकल्स में यूज़ किया जाता है, सॉसेजेस में किया जाता है, सीजनिंग में किया जाता है, कॉन्फेक्शनरी एंड फॉर फ्लेवरिंग स्पिरिट्स पर्टिकुलरली गिन, ठीक है। फूड इंडस्ट्री में इसका कैसे यूज़ किया जाता है? बेकरी प्रोडक्ट्स में मेन इंग्रेडिएंट होता है कोरिएंडर। मीट, फिश, सैलड्स में, सोडा और सिरप्स में यूज़ किया जाता है। जिलेटिन डिज़र्ट्स में, पुडिंग, कैंडी और लिकर्स में। परफ्यूमरी में कैसे यूज़ किया जाता है? देखिए, जो ये सीड स्पाइस है कोरिएंडर का, जो ये सीड है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि इसमें रिजेस एंड ग्रूव्स हैं। सो इसकी जो मैरी कार्प है उसमें से एक ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, उसे कोरिएंडर सीड ऑयल कहा जाता है एंड इट इज़ एन वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट इन परफ्यूम्स। नेक्स्ट है मेडिसिन में कैसे यूज़ किया जाता है? अ स्ट्रॉन्ग डिकॉक्शन ऑफ द हर्ब, मतलब जो ये कोरिएंडर है इसका जूस बना के मिल्क और शुगर के साथ दिया जाता है तो ब्लीडिंग पाइल्स को क्योर करने में हेल्प होती है। अ पोल्टाइस ऑफ द हर्ब इज़ अ कूलिंग एप्लीकेशन इन हेडेक, मतलब लेप बना करके कोरिएंडर लीव्स का हेडेक में अप्लाई किया जाता है तो कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी। इट्स फ्रूट इज़ एरोमेटिक, मतलब एरोमा होती है, एक अलग तरह की फ्रेगरेंस होती है कोरिएंडर की। स्टिमुलेंट ये होता है, मतलब इट इंक्रीजेज लेवल्स ऑफ नर्वस एक्टिविटी। कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी होती है। कार्मिनेटिव मतलब गैस रिलीज़ करता है, ये जो स्टमक में गैस कलेक्ट हो जाती है उसको रिलीज़ करता है ये, ठीक है। करेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। डाईयूरेटिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब इट इंक्रीजेस फ्लो ऑफ यूरिन। एफ्रोडाइसिक प्रॉपर्टीज़ होती है। देन एंटी स्पास्मोडिक प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें कि इट रिलीव्स मसल स्पैम्स, ठीक है। वाटरी पेस्ट ऑफ सीड इज़ यूज्ड एज अ गार्गल फॉर द क्योर ऑफ अल्सरेशन ऑफ माउथ एंड थ्रोट। सो इतने सारे यूजेस थे जो हमने देखे कोरिएंडर के। अब नेक्स्ट जो हमारा सीड स्पाइस है वो है क्यूमीन। देखिए, क्यूमीन भी एपिएसी फैमिली से ही बिलोंग करता है और इसका बॉटनिकल नेम है क्यूमिनम साइमिनम। ये आप देख सकते हैं, छोटा सा ये एनुअल हर्ब होता है और ये ज़्यादातर लोमी सॉइल पर ग्रो करता है।
ठीक है। फैमिली इसकी भी एपियेसी है, फ्रूट इसका भी स्कीज़ोकार्पी है। इंडिया में क्यूमीन सीड्स हैव ट्रेडिशनली बीन यूज्ड एज अ स्टिम्युलेंट, कार्मिनेटिव एंड स्टोमैकिक। ठीक है। इट इज़ यूजफुल इन डायरिया एंड कॉलिक। क्यूमीन इज़ एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ करी पाउडर एंड चिली पाउडर। ये जो भी यूजेस हैं हमें इकोनॉमिक बॉटनी में, हमें पार्ट यूज्ड और यूजेस पर, फैमिली पे और कोई इम्पॉर्टेंट अगर जो टर्म है उस पे ही फोकस करना है, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉमर्शियली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मीट्स, पिकल्स, चीज़, सॉसेजेस एंड चटनी। Cumin makes an excellent seasoning for soups and stews, for which is widely utilized throughout Latin America. ठीक है। लैटिन अमेरिका में सूप्स और स्ट्यूज़ को सीजन करने के लिए क्यूमिन का यूज़ किया जाता है। सो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने देखी क्यूमिन की। नेक्स्ट हम देखेंगे फेनुग्रीक। फेनुग्रीक बिलोंग्स टू द फैमिली फेबेसी, और फेबेसी फैमिली को भी हमने डिस्कस किया था टेक्सोनॉमी वाले पार्ट में। ये ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर है इसका, ट्राइगोनेला फिनम ग्रेकम, और ये नाम दिया गया था लिनियस द्वारा। और जो सीड्स और लीव्स हैं दोनों को ही हम यूज़ करते हैं। लीव्स इज़ यूज्ड एज अ वेजिटेबल। ठीक है। और जो सीड्स है फेनुग्रीक सीड्स, वो उसकी कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है, गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए एक टॉनिक की तरह है। व्हेन सोक्ड इन वाटर द सीड स्वेल्स एंड प्रोड्यूस अ सूथिंग म्यूसिलेज विच इज़ सेड टू एड इन डाइजेशन। ठीक है। पिकल्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। ग्रीस में क्या होता है, जो ये सीड्स इसके होते हैं, फेनुग्रीक सीड्स होते हैं, उसको अगर बॉईल कर लिया जाए या अगर रॉ सीड्स हैं तो उसको हनी के साथ में ही खाया जाता है। ठीक है। ये सारे हमने तीनों इम्पॉर्टेंट सीड स्पाइस की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस देखी। अब हम कुछ ऐसे स्पाइसेस भी देख लेते हैं जिसका कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ये कौन सा इसका जो पार्ट है वो हम फूड की तरह, स्पाइस की तरह, कॉन्डिमेंट की तरह यूज़ में लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे जो राइजोम जिस प्लांट का यूज़ किया जाता है वो फर्स्ट है जिंजर, अदरक, जिसका बॉटनिकल नेम है जिंजिबर ऑफिसिनेल, और जिंजिबरेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसका राइजोम हम यूज़ में लेते हैं। और नेक्स्ट है इसमें हल्दी जो है कुर्कुमा लौंगा, ये भी जिंजिबरेसी फैमिली से ही आता है और इसका भी हम राइजोम ही यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है लीव्स यूज़ में ली जाती है। फर्स्ट है मेंथा स्पीशीज़ जो कि है पुदीना, लेमिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, तुलसी की फैमिली से ये बिलोंग करता है। सो इसकी लीव्स हम यूज़ में लेते हैं। यूजेस हमें नहीं पढ़ने, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही हम देखेंगे इसका, क्योंकि सिलेबस में तो नहीं है बट पार्ट्स इसके कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है लॉरस टमाला विच इज़ कॉल्ड एज बे लीफ, तेज पत्ता। ठीक है। ये लॉरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी स्पाइस है। नेक्स्ट है बार्क, किसकी यूज़ ली जाती है, बार्क है सिन्नामोमम ज़िलाइनिकम प्लांट की, जिसकी बार्क एक्सट्रैक्ट की जाती है और हम उसे कहते हैं दालचीनी। ये भी इम्पॉर्टेंट स्पाइस है, ये भी लॉरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है नटमेग एंड मेज़। देखिए नटमेग एंड मेज़ कौन से प्लांट से हमें मिलता है, मायरिस्टिका फ्रेग्रेंस से मिलता है, जो कि मायरिस्टिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जो जायफल होता है, जो नटमेग होता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो रेड कलर का जो सीड है वो नटमेग है, और मेस है वो ड्राई एरिल है, जो सीड पे कवरिंग है, ये रेड कलर की जो सीड पे कवरिंग है वो है मेस। ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट सीड स्पाइस है। नेक्स्ट है हींग, हमें किससे एक्सट्रैक्ट होती है, हींग प्लांट को कहते हैं फेरुला असाफोटिडा, और ये भी एपियेसी फैमिली का ही मेंबर है, हम इसे हींग कहते हैं। और इसका जो पार्ट यूज्ड है वो है रूट। देखिए रूट से ड्रॉपलेट्स निकलती है, गम रेजिन निकलता है जिसको कलेक्ट किया जाता है। रूट इसकी कैरोट शेप्ड होती है और उस रेजिन को ही हम क्या कहते हैं, हींग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो वेनीला जो एसेंस बनता है, वेनीला फ्लेवर की हम आइसक्रीम खाना बहुत पसंद करते हैं, तो वो वेनीला जो है वो हमें किससे मिलता है, वो वेनीला प्लेनिफोलिया से मिलता है। ये एक ऑर्किड है, सो ऑर्किडेसी फैमिली का ही ये मेंबर है। ठीक है। और जो वेनिलिन जो कंपाउंड निकलता है वो किससे मिलता है, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, अनराइप फ्रूट्स हैं जो कि फुली ग्रो हो जाते हैं, उससे ही वेनिलिन निकलता है, लेकिन राइप फ्रूट नहीं है, अनराइप फ्रूट है। ठीक है।
नेक्स्ट है क्रॉकस सटाइवस, जो है केसर सैफरॉन। ये इरिडेसी फैमिली का मेंबर है जो कि एक मोनोकॉट है। ठीक है, इसका पार्ट कौन से पार्ट से हमें सैफरॉन प्राप्त होती है? वो है ड्राइड स्टिग्मास और द टॉप ऑफ स्टाइल्स विच आर यूज्ड एज अ स्पाइस एंड डाई स्टफ। देखिए डाई स्टफ में तो बहुत, क्योंकि ये कॉस्टली होता है, इकोनॉमिकल नहीं है ये, इसे कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, पर कई बार यूज़ किया भी जाता है, लेकिन मेनली ये एक तरह का स्पाइस है। नेक्स्ट है पाइपर निग्रम, जो कि है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, विच इज़ नोन एज किंग ऑफ स्पाइसेस। ये पाइपरेसी फैमिली से बिलोंग कर होती है। देखिए जो पार्ट इसका यूज्ड है वो, देखिए अनराइप फ्रूट है वो ब्लैक पेपर कहलाता है, लेकिन जब वो पक जाता है, राइप इन फ्रूट हो जाता है, तो उसकी टेंडर स्किन और पल्प निकाल दिया जाता है, तो वो बन जाती है वाइट पेपर। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि वाइट पेपर कुछ और प्लांट से हमें मिलती है और ब्लैक पेपर हमें पाइपर प्लांट से प्राप्त होती है, ऐसा नहीं है। दोनों ही सेम प्लांट के ही फ्रूट हैं, पर ब्लैक पेपर है अनराइप फ्रूट और वाइट पेपर है राइपन फ्रूट। नेक्स्ट है हमारे पास में यूजीनिया कैरियोफिलस, जो कि है लौंग, जिसे हम क्लोव कहते हैं। ये मिर्टेसी फैमिली का मेंबर है। मिर्टेसी और किसकी फैमिली है? जामुन की फैमिली है। ठीक है, इसका जो पार्ट यूज है, लौंग किस पार्ट से हमें प्राप्त होती है? वो है ड्राइड अनओपन्ड फ्लावर बड्स। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। So this was all about today's lesson. Hope you are liking the video. Thanks for listening and stay tuned for more new videos.